Assalamualaikum food lovers, welcome to the Zara Special Dishes YouTube चैनल। आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं। इसके बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। इसको घर पर बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है। देखो ये हमारा पनीर बहुत अच्छा बना है। आप भी इसको फटाफट घर पर बना सकते हैं। आइए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लीटर दूध मैं एक बर्तन में डाल रही हूँ और बर्तन जो है वो चूल्हे पर रख दिया है और चूल्हे को ऑन कर दिया है। दूध गर्म होने तक हम इसका वेट करेंगे और साथ साथ चमचे से हिलाते रहेंगे। इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब जो ही बॉयल आना शुरू हो जाएगा तो ये देखें, हमारा दूध गर्म होना शुरू हो गया है। अब हम 2 चम्मच विनेगर लेंगे। ये देखें 2 चम्मच विनेगर हम एक गिलास में डाल रहे हैं और तकरीबन इसमें हाफ गिलास पानी डालेंगे। और ये विनेगर दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालते रहना है और साथ साथ चमचे से हिलाते रहना है। ये विनेगर जो है 2 से 3 दफ़ा आप साथ साथ दूध में डालते रहें और साथ साथ चमचे से हिलाते रहें। ये देखें जो ही विनेगर जो है वो दूध में गया है, दूध जो है उसमें सेपरेट हो गया है और पानी सेपरेट हो गया है। ये देखें ये हमारा पनीर जो है वो तैयार हो गया है और पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है ये बिल्कुल दूध हमारा इकट्ठा हो गया है, मोटा मोटा सा पनीर बन गया है। अब हम एक मलमल का कपड़ा लेकर एक छलनी में रख लेते हैं ताकि इसका पानी जो है वो इसमें हम निकाल सकें। ये सिंक में मैंने रखा है ताकि छलनी से जो पानी है वो सिंक में नीचे निकल जाए। ये पनीर जो है अब हम इस मलमल के कपड़े में डालेंगे और पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा। ये देखें सारा पनीर मलमल के कपड़े में निकल गया है। अब इसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको हम ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे। इससे ये एक्स्ट्रा जो इसमें लस्सी वगैरह होगी वो भी निकल जाएगी और साथ साथ प्रेस करेंगे तो इकट्ठा हो जाएगा। इसको अच्छे से दबाना है ताकि अंदर जो लस्सी वगैरह है वो निकल जाए। अब इसको किसी आप जगह पर, ऊंची जगह पर इसको बांध देंगे। तकरीबन 1 घंटे तक इसको ऐसे ही बांध के रखना है। ये देखें ये तकरीबन 1 घंटा हो गया है। अब हम कोई भी मोटा कपड़ा लेकर उसके ऊपर ये जो पनीर है वो हम डाल लेते हैं। ये पेड़ा हमारा इकट्ठा हो गया है और लस्सी निकल गई है। ये देखें ये बहुत ही सख्त हो गया है। अब हम इसको पाम से इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेस करने से जो होता है वो ऑयल जो होता है वो कपड़े में निकल जाएगा हाथ की मदद से। ये देखें नीचे जो आपके पाम है, हाथ के पाम, उसे ऐसा ऐसा ऊपर से प्रेस करना है।
इसका जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। अब इसमें हम कॉर्नफ्लावर 1 चम्मच डालेंगे। और साथ साथ फिर इसी तरह हम हाथ की हथेली की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे। तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट ऐसे प्रेस करना है। ये देखें, ये हमारा पनीर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये देखें, हमारा पनीर इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तो अब हम इसका दोबारा एक पेड़ा बना लेते हैं। सारा पनीर इसी तरह इकट्ठा करके दोबारा उसका पेड़ा बना लेंगे। अब कपड़ा जो है इसको हम 2 से 3 तहों में प्रेस करेंगे। ये देखें, इस तरह से प्रेस करना है। ये तह लगाकर इसको हमने ऐसे प्रेस किया है। इसके ऊपर हम कोई भी प्लेट रखकर उसको अच्छे से दबाना है। साइडों से इसको अच्छे से दबाना है। तो ये हमारी जो है टिक्की जो है वो बन जाएगी। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको ऐसे दबाना है। ये देखें, ये हमारी टिक्की जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखें, कपड़े से हम निकाल कर अब इसमें एक प्लेट में डाल दिया है और इसको हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल कर इसकी टुकड़ियाँ काट लेते हैं। ये पनीर जो होता है बहुत सारी रेसिपी में इस्तेमाल होता है। आप किसी भी हंडिया में आप वेजिटेबल के साथ मिलाकर इसको हंडिया के में बना सकते हैं। इसकी और भी बहुत सी रेसिपी बनाई जा सकती हैं। इसकी बर्फ़ी भी बहुत मज़ेदार बनती है। ये देखें, इस तरह हम इसकी टुकड़ियाँ काटते हैं। टुकड़ियाँ जो है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जिस हिसाब की आपको पसंद है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ये देखें, हमारी बर्फ़ी की तरह बिल्कुल बहुत अच्छी टुकड़ियाँ बन गई हैं। आप इसको फ्रिज में सेव कर सकते हैं। आप इसकी कोई भी रेसिपी बना सकते हैं। ये बहुत ही इजी रेसिपी है और फटाफट तैयार होने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली रेसिपी आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।